आप सबका हमारे चैनल में स्वागत है। भगवान शंकर की पूजा हमें बहुत ही सुख और शांति देती है। ऐसे तो भगवान भोलेनाथ की बहुत सारी फलदायी व्रत होते हैं, जैसे सावन का सोमवार, प्रदोष, शिवरात्रि, नाग पंचमी, काल अष्टमी, रुद्राभिषेक पूजा, 16 सोमवार इत्यादि। ऐसी बहुत सारी पवित्र पूजा है जिसे साल भर समय समय पर हम करते रहते हैं। परंतु आज हम भगवान भोलेनाथ की एक बहुत ही सुंदर पूजा व्रत की बात करेंगे, क्योंकि बहुत ही फलदायी है। उसका नाम है पशुपतिनाथ व्रत। इस व्रत में 5 सोमवार की पूजा का व्रत संकल्प लिया जाता है। जब भी हम भगवान पशुपतिनाथ का व्रत का संकल्प लेते हैं, सबसे पहले हमें भगवान शिव से प्रार्थना करनी चाहिए। अगर मुझसे कोई पशु जैसी हरकत हुई है तो हम उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। किसी भी सोमवार से भगवान भोलेनाथ के पशुपतिनाथ व्रत का संकल्प लेकर पूजा शुरू करते हैं। सबसे पहले सुबह उठकर नहा धोकर अपने घर की पूजा करते हैं। फिर भगवान भोलेनाथ की पूजा का थाल सजाते हैं। पहले ही दिन भोलेनाथ की पूजा करते समय अपनी मनोकामना उनके सामने रखते हुए उनसे प्रार्थना करते हैं। पूजा का थाल एक ही रहता है, सुबह और शाम की पूजा का। इसमें दोनों समय की पूजा की जाती है, सुबह और शाम प्रदोष के काल के समय। जब भी हम भगवान शिव की पूजा अभिषेक करते हैं, सबसे पहले शुद्ध जल से स्नान कराते हैं। यह जल हम अपने घर से लेकर जाते हैं। जल से स्नान कराते हुए शिवलिंग की सफाई करते हैं, जो कि माँ पार्वती के हस्त कमल पर स्थापित है। इस तरह जब हम धीरे धीरे उनका स्पर्श करते हैं, हमें जन्म जन्म के पापों से मुक्ति मिलती है। उसके बाद गाय के दूध से स्नान कराते हैं, जिससे हमारा मन निर्मल हो जाता है। फिर दही, घी, शहद, शक्कर से स्नान कराते हैं। उन्हें शहद एवं शक्कर चढ़ाने से हमारे जीवन में मिठास आती है। उसके बाद फिर से जल एवं गंगाजल से स्नान कराते हैं एवं जलाधारी से गिरते हुए जल को थोड़ा सा इकट्ठा कर घर के लिए रख लेते हैं। उसके बाद उनका श्रृंगार करते हैं। उन्हें बेलपत्र, चंदन चढ़ाते हैं। बेलपत्र पर राम या ओम लिखकर चढ़ाएं तो और भी उत्तम रहता है। चंदन से उनके ऊपर त्रिपुंड बनाते हैं, ओम लिखते हैं। सफ़ेद फूल, अक्षत, भस्म, कलावा, जनेऊ, इत्र इत्यादि अर्पित करते हैं। माँ को लाल फूल, सिंदूर, कलावा अर्पित करते हैं। भगवान को धतूरा, बेल, कनेर के फूल, आक का फूल इत्यादि भी अर्पित करते हैं, क्योंकि उन्हें बहुत ही प्रिय है। जलाधारी के पास उनका पूरा परिवार वास करता है। दाईं तरफ गणेश जी एवं बाईं तरफ कार्तिकेय भगवान का वास रहता है। बीच का स्थान उनकी छोटी बेटी अशोक सुंदरी का है। उन लोगों का भी हम विधिवत पूजा करते हैं। फिर नंदी जी की पूजा करते हैं। उन्हें उसके बाद फल, मिष्ठान, द्रव्य, दक्षिणा भी अर्पित करते हैं। शमी पत्र भी भगवान शिव को अर्पित करते हैं। फिर धूप दीप दिखाकर पूजा करते हैं एवं अंत में कपूर से आरती कर लेते हैं। उसके बाद थोड़ी देर हाथ जोड़कर उनसे अपनी कामना की प्रार्थना करते हैं। जब भी हम भोलेनाथ की पूजा करते हैं, शिवलिंग या जलाधारी उत्तर की तरफ रहता है, इसलिए हमें उत्तर की तरफ मुख कर दक्षिण दिशा में बैठना चाहिए। जब हम घर लौटते हैं तो इकट्ठा किया हुआ जल का छिड़काव अपने दरवाजे, जल का स्रोत, घर के पवित्र जगहों पर करते हैं। दिन के समय हमें फलाहार ग्रहण करना चाहिए। शाम के समय उसी पूजा की थाल से भगवान भोलेनाथ की पूजा करते हैं। शाम के समय भगवान को चढ़ाने के लिए कोई फलाहारी प्रसाद घर पर हम बनाते हैं, जैसे सिंघाड़े के आटा का हलवा, सावा के चावल का खीर इत्यादि। 6 आटे का या मिट्टी के दिए भी हम बनाते हैं। जब प्रदोष काल में भगवान भोलेनाथ की पूजा करते हैं तो प्रसाद को 3 हिस्से में बांटकर 2 हिस्सा वहीं रखते हैं एवं 1 हिस्सा अपने थाल में वापस रखते हैं। दीपक में 6 दीपक में से भी 5 वहाँ जलाते हैं एवं 1 दीपक थाल में रखकर हम वापस ले आते हैं। जब शाम की विधिवत पूजा मंदिर में करके वापस लौटते हैं तो जल का छिड़काव फिर से अपने दरवाजे पे करते हैं और जो वहाँ से दीपक लेकर आते हैं उस दीपक को
हम घर में घुसते हुए अपने दाहिनी तरफ स्थापित करते हैं और वहीं पे उसको जलाते हैं एवं फिर से अपनी मनोकामना की प्रार्थना करते हैं। फिर घर में प्रवेश कर सबसे पहले मंदिर से लाया हुआ प्रसाद ग्रहण करते हैं, फिर सात्विक भोजन ग्रहण करते हैं। इस तरह हम 5 सोमवार का विधिवत पूजा करेंगे। अगर किसी कारणवश एक व्रत छूट भी जाता है तो व्रत अवश्य करेंगे, फिर पूजा नहीं करेंगे। उस दिन की गणना 5 दिनों के व्रत में नहीं होती है। 5वें सोमवार को हम उद्यापन करते हैं। पूजा का सारा विधि विधान वही रहता है। सुबह की पूजा वैसे ही करते हैं। शाम की पूजा में हम 108 फूल, 108 बेलपत्र, 108 चावल या मूंग या 108 फल या मिठाई इत्यादि भी साथ ले जाते हैं। साथ में एक नारियल भी ले जाते हैं जिस पर दक्षिणा स्वरूप 21-51 रुपया भी रखते हैं। भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे भगवान, हमारा व्रत पूरा हुआ, आप हमारी मनोकामना पूर्ण करें। माना जाता है इस व्रत का फल हमें जरूर मिलता है। यह व्रत बहुत ही फलदायी है, इसे जरूर ही करना चाहिए। इस पूजा में एक अनिवार्य चीज़ ये भी है कि जिस मंदिर में हम पहली पूजा करें उसी मंदिर में अंतिम पूजा यानी 5वां पूजा भी करें। यानी 5 पूजा हमें किसी एक खास मंदिर में ही संपन्न करना है। 5 दिन की पूजा एक मंदिर में ही करें, अलग अलग मंदिर नहीं चुनें। धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।